वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास का त्रैमासिक का प्रश्न पत्र। इसमें पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम पहला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था? मोहरों का। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिल्प उत्पादन का केंद्र था? तो ये क्या था? चन्हुद्रो। अगला है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप को भोपाल के शासकों द्वारा प्रदान की गई धनराशि से संरक्षित किया गया था? तो वो था सांची का बौद्ध स्तूप। अगला है, गांधार कला किससे संबंधित है? तो गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला है, प्रज्ञा प्रशस्ति। तो ये प्रज्ञा नहीं है, ये है प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले हरिशेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के राजकवि। अगला है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है एस.एन. राव की। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, गुप्त शासक सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय था। तो ये था समुद्रगुप्त। दूसरा है, हर्षचरित भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है हर्षचरित? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। अगला है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक में रखी गई हैं। तो ये किस में है? सुत्त पिटक में। अगला है, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में ने वर्णित किया है। तो किसने किया है? अल-बिरूनी। अगला है, दक्षिण भारतीय वैष्णव संत नाम से जाने जाते थे। तो अलवार नाम से जाने जाते थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को बनाने में पद्धति का उपयोग किया गया था। तो वो था ग्रिड पद्धति। अब देखते हैं सत्य असत्य। पहला है, गुप्त वंश के काल में अधिकांश साम्राज्यवादी वैष्णव अनुयायी थे। तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है, वह भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था अग्रहार कहलाता था। तो बिल्कुल सही है। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। तो ये बिल्कुल सही है, कुषाण ने ही जारी किए थे। अगला है, जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पाली भाषा के व्याकरण का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये संस्कृत भाषा का है, न कि पाली भाषा का। आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। अब इसमें देखते हैं, पहला, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल-बिरूनी की। अगला है, फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का। उपनिषदों की रचना कब की गई? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। स्तूप किसका प्रतीक है? महान निर्वाण परिनिर्वाण का। थेरी गाथा किसका भाग है? सुत्त पिटक का। इब्न बतूता कब आया था भारत? 1333 में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मृच्छकटिकम क्या है? तो शूद्रक द्वारा लिखी गई नाटक है। अगला है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, किस गुरु ने सिख समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल में समेकित किया? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। अगला है, कौन सा स्रोत दर्शाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति को बेटों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए? तो ये मनुस्मृति में दिया गया है। अगला है, किस यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो वो था इब्न बतूता। अगला है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो ये था रुद्रदामन ने। अगला है, मृच्छकटिकम नाटक के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अगला है, भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है अलेक्जेंडर कनिंघम। ओलिगार्की क्या है? तो ओलिगार्की एक समूह शासन है जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथों में होती है। अब हम मैप देख लेते हैं।
तो हमारा पहला है इसमें मैपिंग में सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल, तो ये है हड़प्पा। ये यहाँ पर स्थित है हड़प्पा। दूसरा देखते हैं हम धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में। गुजरात में धोलावीरा यहाँ स्थित है, धोलावीरा। तीसरा देखते हैं हम कलिंग। तो कलिंग कहाँ पर था? उड़ीसा राज्य में, पर यहाँ पर कलिंग है। अगला है अवंती। अवंती महाजनपद कहाँ पर स्थित था? लगभग यहाँ पर अवंती महाजनपद स्थित था, जहाँ आज वर्तमान में उज्जैन स्थित है। अगला है गुजरात राज्य स्थित अशोक का महाशिलालेख या गिरनार अभिलेख जिसको कहा जाता है, तो ये गिरनार अभिलेख यहाँ पर है। अगला देखते हैं बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ। तो सारनाथ को हम देखेंगे तो सारनाथ यूपी में स्थित है, यहाँ पर। अगला स्थल है अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर अमरावती। इस प्रकार हमारी मैपिंग भी हो जाती है और ये बाकी क्वेश्चन हम बाकी वीडियो में दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।